मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। अच्छा हुआ तुमने ये सवाल कर लिया। जानना चाहोगी मेरा जवाब? फैसल, बोलो, सुनोगी जवाब? तो सुनो, आई लव यू। ज़ारा, ज़ारा। जी आंटी, किसका फोन है? किसी का नहीं, बस रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर किसी और दुनिया में नहीं ले जाता बेटा। छोड़िए ना, खैर अब मुझे बताइए क्या पका रही हैं? तुम्हारी पसंद के बैंगन आलू और बिरयानी बना रही हैं और सुबह तुम्हारे लिए स्पेशल कबाब बना रही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मामा ने अमर अंकल से प्रॉमिस लिया है कि वो मरियम आंटी से शादी कर लें। क्या क्या कह रही हो? सबा ने? जी। बहुत ही बेवकूफ है सबा भी ना। लेकिन तुम परेशान मत हो, अमर कभी भी मरियम से शादी नहीं करेगा। मगर क्यों? बस मैं जानती हूँ। मगर वो तो राजी है। वो कहते कि वो शादी कर लेंगे, और वो शादी कर लेंगे तो मामा उनके घर शिफ्ट हो जाएंगे और मामा पापा के मसले भी खत्म हो जाएंगे। ये सबा भी ना, मैंने कहा ना, अमर मरियम से कभी भी शादी नहीं करेगा। अगर उसने करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुका होता। माँ, हमारा क्या कसूर है कि हम बेटियां हैं? कोई कसूर नहीं तुम्हारा। तुम लोग तो मेरी जान हो, मेरे जीने का मकसद, मेरी जिंदगी का सहारा हो तुम दोनों। इसलिए तो अल्लाह पाक ने दो रहमतें मेरे घर में भेजी। तो मामा, पापा फिर हम दोनों बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? अरे नहीं, बहुत खूब। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। नहीं हामिद, मैं तो मामा, मैंने आपसे कहा था ना पापा आ जाएंगे। मैं आपके खिलाफ कितना भी भड़का लूं ना, आपकी बेटियों को रहेंगी या आप ही की बेटियां। पापा, आप चाय पियेंगे या कुछ खाएंगे? मैं कुछ लेके आऊँ आपके लिए? जाओ ना, चाय लेकर आओ और साथ में बिस्किट्स भी लाना। जाओ, मैं ला रही हूँ। आप बैठे ना। इन दोनों को तुमने मेरे पीछे भेजा था। मुझे पता होता कि आपके पास जा रही हैं तो मैं कभी इजाजत ना देती। वैसे तुम्हें पता है ना मैं यहाँ किन शराइत पर आया हूँ? अपने घर कोई शर्तों पे आता है हामिद? अहमर ने तो बताया ही होगा कि मैं किन शर्तों पर आया हूँ। अहमद ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, और ज़ारा को भी। गुड, तो फिर रिश्ता भी ऐसा बताऊंगा कि नाम सुनते ही तुम खुश हो जाओगे। अच्छा, सुने, वो जीनिया आपके लिए चाय बना के ला रही है, उसको हमेशा की तरह झिड़क मत दीजिएगा, बहुत मान से गई है। रुके तो मैं कपड़े निकाल देती हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? क्लास नहीं ली तुमने? बस ऐसे ही, मूड नहीं था। क्या बात, वो नहीं आई थी आज? नहीं। वैसे फैसल, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने अपनी एजुकेशन के दौरान ही। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये सब कुछ कब और कैसे हुआ, I don't know। ठीक कह रहे हो तुम। ये बीमारी होती है ऐसी, कहीं का नहीं छोड़ती, और खास तौर से तालीम के लिए तो बहुत खतरनाक साबित होती है। मेरा मशवरा मानो कि तुम इस बीमारी से दूर ही रहो अभी। बीमारी? आप इसे बीमारी कह रही हैं? और नहीं तो क्या, बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां देखी मैंने इस बीमारी की वजह से।
न कोई इलाज होता है और न ही कोई मॉलिज। कि माँ, आप तो इस बीमारी से छुटकारा दिला सकती है मुझे। आप तो मेरी माँ है, आप तो इसका इलाज जानती हैं। ओके, फिर मिलवाओ मुझे उससे। क्या नाम है उसका? बीमारी का? शरीर कहीं के। इस लड़की का नाम क्या है? ज़ारा। सारा। उसे कहना कि मुझे उससे मिलना है, अपने बेटे की बीमारी का इलाज करना है मुझे। पापा आप नहीं थे ना तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। आप ये लेना पापा। पापा अब तो आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? अब तो मामा ने आपकी सब बातें भी मान ली हैं। पापा चाय ठंडी तो नहीं होगी? मैं और बना के लाऊं? दे दो ना, ठीक ही तो है। जी पापा, अब से ना आपके सब काम मैं खुद किया करूंगी। आपके लिए खाना भी ना मैं खुद गर्म करूंगी। आपका कोई भी काम हो ना तो आप मुझे बस आवाज दे दिया करें, मैं आ जाया करूंगी। ठीक है ना पापा? ठीक है, फिलहाल मेरा एक काम कर सकती हो? जी पापा, हुक्म करें। दफा हो जाओ यहां से, मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ना पापा, आप आ जाए, मैं आपका सर दुबा देती हूँ। जीनू बेटा तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मामा मैं? हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। हामिद, वो कौन है जिसे आपने ज़ारा के लिए पसंद किया है? तुम्हें किस बात की फिक्र है? बाप हूं उसका, जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा ना। जी आप आराम कर लीजिए। सुनो, जी अहमर को फौरन फोन करो और कहो कि मैं घर आ गया। जी अच्छा। बकवास बंद करो। क्या हो गया हामिद? ये क्या हो रहा है? मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। सबा, जी आपने बुलाया? अहमर को फोन किया? हो, मैं तो बिल्कुल भूल गई। वो असल में आज अंबर के घर पे डिनर है तो उसने इनवाइट किया था। मसला क्या है? इतनी भुलक्कड़ क्यों होते जा रही हो? और कौन सा डिनर? मरियम ने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। भूल गई होगी शायद। मैं मिलाता हूँ। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अहमद से बात करना बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डील फाइनल हो ताकि मैं रिटायरमेंट लेके बिजनेस शुरू करूँ। लो बात करो। हेलो। हेलो अमर, मैं बात कर रही हूँ। तुम हामिद के नंबर से? हाँ वो हामिद घर आ गए ना। मुबारक हो तुम्हें। हामिद शाम को तुमसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करेंगे तुम्हारा। जो भी तुम दोनों के दरमियान डील है उसको कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। ठीक, मैं पहुंच जाऊंगा। मगर तुम तो मरियम के घर भी इनवाइटेड हो ना? मरियम के हाथ का खाना तो अब सारी उम्र खाना है मुझे। खा लूंगा। तुम हामिद से कहो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहे पहुंच जाएगा। जो भी डील है आप दोनों के दरमियान वो आज ही फाइनलाइज करेगा। गुड। इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम ये क्या बेवकूफी है? तुम अहमर को मजबूर कर रही हो कि मरियम से शादी करे। इसमें हर्जी क्या है? तुम क्या समझती हो अहमर मरियम के साथ खुश रह पाएगा? मरियम बहुत अच्छी है। बात अहमर की पसंद की है। अगर उसने मरियम से शादी करनी होती ना
तो बहुत पहले कर चुका होता। अब मरियम का बेटा तालीम खत्म करके वापस आ रहा है तो मरियम दूसरी शादी करेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमसे तो बहस करना ही फजूल। अगर तुम खुदकुशी पे तुली हो तो करो खुदकुशी, लेकिन देखो तुम हामिद के लिए जितनी भी कुर्बानियां दे लो ना, वो तुम्हारे पास वापस आने वाला नहीं है। देख लेना, भंवरे की फितरत है कली कली मंडलाना, और वो मंडलाता ही रहेगा। और ये बताओ, ये आज की मीटिंग क्यों बुलाई है तुमने? किस लिए जिरगा बैठ रहा है? अच्छा, गुस्सा तो मत करो, मेरा और हामिद का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और हामिद और अहमद की पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो रही है। पता है, हामिद ने ना ज़ारा के लिए कोई रिश्ता भी देखा है, वही लोग तो आ रहे हैं अभी। ज़ारा की खातिर आ गई मैं, वरना तुम्हारे और हामिद के फैसले से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस दिन मरियम और अहमद की शादी हुई ना, उस दिन से तुम्हारा और मेरा मरियम और अहमद से ताल्लुक खत्म समझो। अच्छा, अगर इतना हौसला है तुम्हारे अंदर तो कर देना खत्म ताल्लुक। अंदर चले, किचन में तनों काम पड़ा है, मेहमान भी आने वाले हैं। आओ चलो। हाँ, तुम दोनों कैसी बेटियां हो? तुम्हारी माँ सारी जिंदगी कुर्बानियां देती रही और अब वो इतनी बड़ी कुर्बानी तुम लोगों के लिए देने जा रही है, उसको बोलो इनकार करे। वो हामिद की बात मानकर अहमद के घर रहने जा रही है। आंटी, मैं कुर्बानी दे रही हूँ ना, शादी के बाद पापा को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तो क्या फर्क पड़ेगा हामिद को, जिसने कभी तुम दोनों के सर पे हाथ नहीं रखा? वो अगर तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा तो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? मगर तुम्हारी माँ मर जाएगी। आ गए तो बहुत मुबारक हो, हामिद घर आ गया। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी ज़ारा से बात हुई थी, शादी के लिए तैयार है। हामिद का कोई जानने वाला है, लेकिन देखो तुम प्लीज अपनी तसल्ली कर लेना। मैं हामिद से बात करता हूँ। तुम ये भी याद रखना कि मैं हामिद की हर बात क्यों मान रही हूँ। जानता हूँ। तुम आज ही मरियम को प्रपोज करोगे। सबा, मैं अपनी बेटियों को उनका बाप लौटा देना चाहती हूँ। खैर, आओ ना अंदर, मैं हामिद को बताती हूँ कि तुम आओ। हामिद अहमद को ब्लैकमेल कर रहा है। उसको लूट कर उसका सारा माल ना वो औरतों पे लुटा देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे इसमें बकवास की कौन सी बात है? एक बाप होने के नाते मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं कि ज़ारा से शादी कर लो। हामिद, बस अब अगर एक लफ्ज भी तुमने जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। और अगर तुम शादी नहीं करते तो मैं खड़े खड़े सबा को तलाक दे दूंगा। बकवास बंद करो। क्या हो गया हामिद? ये क्या हो रहा है? अहमद, ये सब क्या हो रहा है? अहमद, बात क्या है? बताते क्यों नहीं हो? पूछो इससे सबा। मैंने तुम्हारा घर बचाने के लिए, जीनू और ज़ारा को उनका बाप लौटाने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। अगर ये शख्स ना मुखलिस शौहर है, ना गैरतमंद बाप। निकलो यहां से, फौरन निकलो। और साथ में सबा को भी अपने साथ ले जाओ। आखिर बचपन की मोहब्बत है ना तुम्हारी। अरे अभी आजाद कर देता हूं। हामिद, क्या हो गया आपको? मैंने कभी आपसे अलग होने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, तुम अहमद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हामिद पे हाथ उठाने की? सबा, पूछो इससे कि मैंने हाथ क्यों उठाया। तुम मेरी शर्त मानोगे या नहीं? बकवास बंद करो। सबा, मैं जा रहा हूं और आइंदा इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगा। मेरे अंकल प्लीज रुक जाइए, अपनी बेटी की बात नहीं सुनेंगे?
सुन लिया तुमने? क्या कहा इसने? ये मेरी बेटी है तो वो तो कुछ भी कह सकती है। मैं इन ज़बानी रिश्तों को बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हें ज़ारा से शादी करनी ही होगी। हामिद, क्या कह रहे हैं आप? नहीं मामा, जो कहा है उसे खुदा के लिए मत दोहराइएगा। I'm sorry हामिद, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इस कदर घटिया होगी। रुकिए अमर अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सारा, तुम्हें जरा सा भी लिहाज नहीं आया? वो शख्स जो तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह देखता है, उसके बारे में तुम ये सोच रखते हो? अरे मैंने गलत ही क्या किया है? अहमर के लिए तो भला ही सोचा है। मैं क्या बोलूं तुम्हें? और तुम आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? और सबा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बस कर दीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए। पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मामा, मामा प्लीज मत रोएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, नीनू मत जाना, मान मत जाना। सबा प्लीज रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स हो जाओ। ऐसा सोचा भी कैसे हामिद ने? इससे तो अच्छा था मुझे गोली मार देते। उस शख्स से और क्या तवक्को हो सकती है? ज़ारा, ज़ारा कहाँ है? कहीं चली तो नहीं गई ज़ारा? हाँ, जाने दे मामा उसे। अच्छा हुआ जो ज़ारा चली गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हामिद का जहन यहाँ तक भी जा सकता है। मेरे अंकल क्या सोचते होंगे? घिनौना ख्याल, अरे कैसे आया हामिद के जहन? इससे बढ़कर पापा कुछ और सोच भी नहीं सकते मामा। ज़ारा बिल्कुल ठीक कहती है, आपको पापा को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मगो मत, पागल हो गई हो मैं। जीनिया जाओ, जाओ पानी लेकर आओ इसके लिए। सबा, जी मैं लेके आती हूँ। अरे अम्मा, ये क्या हो गया?